इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर नाटो देशों से गुहार लगाई और कहा कि अगर वो अपनी ताकत का 1% भी यूक्रेन को दे दें तो यूक्रेन रूस से निपट लेगा। इसके बाद नाटो और ज्यादा तेज एक्शन में दिखाई दे रहा है। 4 वॉर ग्रुप को रूस के बॉर्डर पर तैनात कर दिया गया है। नाटो की 4 बटालियन को भी मार्चिंग ऑर्डर्स दे दिए गए हैं। रूस यूक्रेन का युद्ध अगले 48 घंटे में कैसे नया मोड़ ले सकता है, देखिए ये रिपोर्ट। Putin has already crossed the red line into barbarism, and I think it's now up to NATO to consider together the appalling crisis in Ukraine, the appalling suffering of the people of Ukraine, and to see what more we can do to help the people of Ukraine to protect themselves. President Putin has made a big mistake, and that is to launch a war, to wage war against an independent sovereign nation. शंका की गुंजाइश नहीं है, आशंका सच्चाई की शक्ल लेने लगी है, तस्दीक तस्वीरें करती हैं। ये न यूक्रेन की जमीन है, न रूसी मिसाइलों की खौफनाक उड़ान है, ये रूस के खिलाफ नाटो की तैयारी है। महीने भर तक रूसी मिसाइलों से तबाह होते यूक्रेन की सिसकियों से नाटो के ताकतवर देशों की नींद खुल चुकी है। रूस के खिलाफ 30 देशों की फौज बारूदी पलटवार की तैयारी कर रही है। यूक्रेन जंग के बीच नाटो के 4 बटालियन को मार्चिंग ऑर्डर मिल चुका है। रूस की सरहद के करीब नाटो के 4 वॉर ग्रुप्स की तैनाती कर दी गई है। बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया और स्लोवाकिया में सैनिकों की तैनाती बढ़ चुकी है। पिछले 2 हफ्तों के दौरान रूस के करीब नाटो ने अपने टैंकों का जखीरा भी बढ़ा दिया है। बेलारूस के रूस के साथ युद्ध में शामिल होने की खबर के बाद से ही यूरोप की दहलीज पर बारूदी बिसात बिछ चुकी है। We have increased our military presence in eastern part of the alliance, and the first step is the establishment of 4 new battle groups in the eastern part of the alliance in Bulgaria, Romania, Hungary and Slovakia. महीने भर के दौरान खंड खंड हो चुके यूक्रेन के हालात देखकर यूरोपीय देश समझ चुके हैं कि पुतिन का आक्रोश रुकने वाला नहीं है। गनीमत यही है कि रूसी मिसाइलों के यूक्रेन की चौहद्दी से बाहर आने से पहले ही इंतजाम कर लिए जाएं। इसकी वजह मॉस्को के मंसूबों से समझी जा सकती है। रूस परमाणु हमले कर सकता है, रूस केमिकल वेपन इस्तेमाल कर सकता है, रूस के पास बायो वेपन का भी ऑप्शन है। रूस ने अभी तक घातक हथियार नहीं निकाले हैं। रूस से निकले इन बयानों को दुनिया सुन रही है, समझ रही है और जान रही है कि ऐसा मुमकिन भी हो सकता है। यही वजह है कि यूरोप का हर देश अपने अपने हिसाब से तैयारी करने में लगा है। फ्रांस ने परमाणु हथियारों से लैस 3 पनडुब्बियों को समंदर में उतार दिया है। खास बात यह है कि फ्रांस ने 30 साल बाद पहली बार ऐसी तैनाती की है। फ्रांस के तीनों सबमरीन 150 किलोटन के परमाणु बम से लैस है। साफ है, पुतिन के परमाणु युद्ध की धमकियों को उसी अंदाज में जवाब देने की तैयारी हो रही है, क्योंकि यूक्रेन के शहरों में पुतिन की पलटन जो बारूद बरसा रही है। जो जंगी जहाजों की परवाज है, ये यूक्रेन को नहीं बल्कि अमेरिका और नाटो को मैसेज है। पुतिन ने बता दिया है कि उसे अपने पड़ोस में कोई दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं है, भले इसके लिए उन्हें एक मुल्क को ही तबाह क्यों न करना पड़े। इसीलिए मान लीजिए कि ये जंग यही नहीं रुकेगी। इस युद्ध का स्केल अभी ताकत का गुमान पाले कई देशों की हर कूटनीति और रणनीति को फेल करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।
परवाह देश की। सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।